हाय। हम पढ़ रहे हैं नेहरू ऑन सोशल पॉलिसीज। ओके। नेहरू जी ने सोशल पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट किए, ये हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एजुकेशन की बात की थी पिछले वीडियो में। अभी हम बात करेंगे हिंदू मैरिज लॉ के रिलेटेड। ओके। देखिए, अंडर नेहरू लीडरशिप द पार्लियामेंट इनेक्टेड मेनी चेंजेस इन द हिंदू पर्सनल लॉ टू इंक्रीज द लीगल राइट एंड सोशल फ्रीडम ऑफ वीमेन। तो जब नेहरू जी की लीडरशिप थी तो पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लॉ पास किए गए। किसमें चेंज करने के लिए? हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर चेंज करने के लिए। ओके। और हिंदू पर्सनल लॉ में चेंज करने के बाद क्या मिला? लीगल राइट्स मिली, सोशल फ्रीडम मिला। किनको? वीमेन को। तो ये मेनली किसके लीडरशिप में हुआ? ये हुआ नेहरू जी के लीडरशिप में। और नेहरू इंसिस्टन, नेहरू जी के जोर देने पे आर्टिकल 44 डाला गया। वॉज इनकॉर्पोरेटेड किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये आर्टिकल 44 किस रिलेटेड था? ये मेनली था द स्टेट शैल इंडोर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। ओके। तो जो आर्टिकल 44 था, इसमें मेनली यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। ठीक है, सबके लिए समान सिविल कोड। ओके। ले ये पूरे देश के ऊपर लागू होगा। दी आर्टिकल एज फॉर्म दी बेसिस ऑफ द सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो ये आर्टिकल फिर क्या दिखाता है? एक सेकुलरिज्म की बात करता है। ठीक है। मोस्ट नोटेबली मुस्लिम हैड द फ्रीडम टू कीप द पर्सनल लॉ इन अ मैटर रिलेटिंग टू मैरिज एंड इंसिस्टेंट। तो मुस्लिम के पास मेनली पर्सनल लॉ था। ठीक है। देन वाइल नेहरू एग्जेम्प्टेड मुस्लिम पर्सनल लॉ फ्रॉम लेजिस्लेचर। इन्होंने, नेहरू जी ने पर्सनल, जो मुस्लिम का पर्सनल लॉ था, इसके ऊपर मतलब बहुत कम बात की। एक्चुअली इन्होंने इसको लेजिस्लेचर से अलग रखा। हिज गवर्नमेंट डिड पास दी स्पेशल मैरिज एक्ट इन 1954। तो लेकिन जो नेहरू जी ने एक सेपरेट लॉ पास किया, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट इन 1954। 1954 में इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट पास किया। इसमें क्या लिखा है? मेनली इस एक्ट में ये लिखा है कि एवरीवन इन इंडिया द एबिलिटी टू मैरी आउटसाइड ऑफ द पर्सनल लॉ। कि भारत के सभी जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो चाहे तो ये जो पर्सनल लॉ है इससे बाहर होके, ठीक है, इससे बाहर होके मैरिज कर सकते हैं। ओके, अंडर द सिविल मैरिज। ओके, मतलब ये शादी कर सकते हैं, ठीक है, आउटसाइड द पर्सनल लॉ। तो उसके बाद इस एक्ट में और क्या बताया गया है? इसमें जो पॉलीगैमी है उसको इलीगल कहा गया है। ओके। ऑल्सो स्टेटेड दैट इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन शुड बी गवर्न बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट। और जो भी सक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं या इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये कौन डील करेगा? ये डील करेगा इंडियन सक्सेशन एक्ट रैदर दैन द रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉ। ये पर्सनल लॉ के तरीके से नहीं होगा। ये होगा जो भी इनहेरिटेड और सक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये मेनली डील करेगा इंडियन सक्सेशन एक्ट। इस तरह से इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट पास किया इन द ईयर 1954। और इन्होंने जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, साथ ही साथ इन्होंने हिंदू पर्सनल लॉ की भी बात की। इस तरह से इन्होंने जो पॉजिटिव चेंजेस लाने थे इन सभी एक्ट में, इन्होंने ये पॉजिटिव चेंजेस लेके आ गए। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेहरू एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।